कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है। जी आदरणीय अक्ष जी, आपको बहुत बहुत नमन निवेदित करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कृपया बताएं कि क्या मेरी आवाज़ मिल रही है? किसी की प्रतिक्रिया नहीं मिल पा रही है और मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज़ और मेरा चित्र आप सभी तक पहुंच रहा होगा। तो अब चूँकि आदरणीय जयनारायण मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है। और अब ज़्यादा विलम्ब न करते हुए मैं अपनी काव्य यात्रा आरंभ करता हूँ। माँ शारदे के चरणों में नमन निवेदित करता हूँ, प्रणाम निवेदित करता हूँ। कमल कुसुम भक्ति मंच को प्रणाम करता हूँ। मंच के संस्थापिका आदरणीय कुसुम दीदी को नमन निवेदित करता हूँ। सभी पदाधिकारियों का हार्दिक आभार धन्यवाद करता हूँ, आपने हमें ये अवसर दिया। तो मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ और आप सभी के बीच में अपनी कुछ रचनाओं के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले माँ शारदे के चरणों में नमन निवेदित करते हुए आदरणीय कुसुम दीदी, आपको पुनः नमन निवेदित करते हुए मैं कुछ चंद पंक्तियाँ माँ शारदे के चरणों में रखता हूँ। हे माँ, नमन मेरा स्वीकार करें। हे माँ, नमन मेरा स्वीकार करें, इस अज्ञानी का भी उद्धार करें। हे माँ, नमन मेरा स्वीकार करें, इस अज्ञानी का भी उद्धार करें। तेरी पूजा आराधना का कुछ ज्ञान नहीं मुझे, तेरी पूजा आराधना का कुछ ज्ञान नहीं मुझे, बस शीश झुकाना आता है, इतने से ही स्वीकार करें। बस शीश झुकाना आता है, इतने से ही स्वीकार करें। आदरणीय सतीश दादा, आपको प्रणाम निवेदित है। भाई दीपचंद गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। ना मैं जानूं पूजा आरती, ना कर पाऊँ वंदन। ना मैं जानूं पूजा आरती, ना कर पाऊँ वंदन, बस आता है माँ मुझको शीश झुका कर करता हूँ अभिनंदन। बस आता है माँ मुझको शीश झुका करता हूँ अभिनंदन। स्वीकार करो हे माँ मेरा सत सत बंधन, स्वीकार करो हे माँ मेरा सत सत बंधन। शीश झुका चरणों में तेरे, करता रहूँ मैं अभिनंदन। शीश झुका चरणों में तेरे, नित करता रहूँ मैं अभिनंदन। बस इतना ही आता मुझको, शेष नहीं कुछ ज्ञान मुझे। बस इतना ही आता मुझको, शेष नहीं है कुछ ज्ञान मुझे। बस इतनी कृपा करो माता, नित करता रहूँ नमन बंधन, नित करता रहूँ नमन बंधन। जय माँ शारदे। और भाई आलोक यादव जी, आदरणीय देवी प्रसाद पांडे सर, आपको नमन निवेदित करता हूँ। स्वागत है आप लोगों का। पटल पे जितने लोग भी उपस्थित हैं उन सभी को मैं एक बार पुनः नमन निवेदित करते हुए अपनी काव्य यात्रा आरंभ करता हूँ। सबसे पहले मैं इस आभासी दुनिया के रिश्तों से जो हम लोगों का सूत्र जुड़ा, तो आज इस आभासी दुनिया के माध्यम से हम लोग क्या हासिल कर पाए और आभासी दुनिया का हमारे जीवन में महत्व क्या है। आज की परिस्थिति में हम लोग कितना निर्भर हो गए हैं इस आभासी दुनिया पर। तो मैं आप सभी को अपनी इस काव्य यात्रा का आरंभ वहीं से करता हूँ। आज के इस व्यस्त जीवन में
आज के व्यस्त जीवन में जब हमारा जीवन ही लगभग यांत्रिक हो गया है, आज के इस व्यस्त जीवन में जब हमारा जीवन ही लगभग यांत्रिक हो गया है, हमारा अधिकांश वक्त भागते दौड़ते और शेष समय आभासी दुनिया को समर्पित हो गया है। ईमानदारी से कहें तो अपनों के लिए भी हमारे आप के पास समय ही नहीं रह गया है। ईमानदारी से कहें तो अपनों के लिए अब हमारे आप के पास समय ही नहीं रह गया है। आभासी दुनिया से हमारा रिश्ता सबसे करीब हो गया है। अब मित्रता का दायरा भी धरातल पर कम, आभासी ही ज़्यादा हो गया है। लाइक कमेंट करते करते देश विदेश और जाति धर्म के कुछ जाने अधिकांश अनजाने चेहरे लोगों से हमारा आत्मीय रिश्ता हो गया है। अधिकांश अनजाने लोगों से हमारा आत्मीय रिश्ता हो गया है, जिनमें कुछ से तो हमारा रिश्ता बहुत गहरा भी हो गया है, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। सलाह सुझाव मार्गदर्शन के साथ ही रिश्तों का खूबसूरत समन्वय भी हो गया है। आदरणीय त्रिलोक सेन दादा, आपको प्रणाम निवेदित करता हूँ। आपका इसमें आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। अधिकांश के साथ प्यार दुलार भी मिल रहा है, रिश्तों का नया संसार भी मिल रहा है। कुछ ऐसी कमी भी पूरी हो रही है। ऋषि बहन, आपका स्वागत है। आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा सर, आपको प्रणाम निवेदित करता हूँ। रिश्तों का नया संसार भी मिल रहा है। कुछ ऐसी कमी भी पूरी हो रही है जो वास्तविक जीवन में हमें नहीं मिल पाया। आभासी मित्रता में उन रिश्तों को जाने कब धरातल भी मिल गया। तो आभासी मित्रता की आड़ में कुछ घाव भी मिला। पर वास्तविक मित्रता में भी तो यही होता है। सच तो यह है कि आज सारा संसार ही आभासी होता जा रहा है। आभासी मित्रता पर ही हमारा आपका जीवन आज काफ़ी हद तक निर्भर हो गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और पटल पे जितने भी लोग उपस्थित हैं उन सभी को मैं नमन निवेदित करता हूँ, प्रणाम निवेदित करता हूँ। और एक अगली रचना मैं आप सभी के बीच में रखता हूँ। हम लोगों के जीवन में बहुत बार गलतफहमियाँ भी हो जाती हैं। बहन सुमति श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो गलतफहमी पर मैंने एक रचना लिखा, तो मैं आप सभी के बीच में रखता हूँ। अभी ये कल की ही रचना है, तो हो सकता है कुछ शब्दों में त्रुटियाँ हों। अब तक मुझे बड़ा गुमान था, सच कहूँ तो बड़ा अभिमान था। और आज पहली बार गलतफहमी का शिकार हो चारों खाने चित्त हो गया। मगर आपके मन में लड्डू क्यों फूट रहे हैं जनाब? बड़े बेवकूफ़ हो जो मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हो। अभी इतने समझदार नहीं हुए हो आप कि मुझे पढ़ने की कुव्वत है आप में। ना ही इतना बड़ा बेवकूफ़ हूँ जो मुझे गलतफहमी हो जाए, या हम किसी तरह गुमराह हो जाए, या हम
किसी तरह गुमराह हो जाएं, ये तो मेरी शराफत है कि मैंने गलतफहमी के अनुरोध को स्वीकार कर गलतफहमी का शिकार हो गया। ये तो मेरी शराफत है कि मैंने गलतफहमी के अनुरोध को स्वीकार कर गलतफहमी का शिकार हो गया। गलतफहमी को खुश होने का अवसर दे दिया। गलतफहमी को खुश होने का अवसर दे दिया। अब इतना भी समझ नहीं रहे कि मैंने घर बैठे बैठे एक बड़ा पुण्य का काम कर लिया। अब इतना भी नहीं समझ रहे हो कि मैंने घर बैठे बैठे एक बड़ा पुण्य का काम कर लिया, पर तुमको अभी भी यकीन नहीं हो रहा। मैंने तुम्हें ही गलतफहमी का शिकार बना दिया। पर तुमको अभी भी यकीन नहीं हो रहा, पर मैंने तुम्हें ही गलतफहमी का शिकार बना दिया। तुम्हें ही तुम्हारे चक्रव्यूह में तुम्हें तुम्हारे ही चक्रव्यूह में उलझाकर चक्कर घिन्नी बनाकर रख दिया। तुम्हें तुम्हारे ही चक्रव्यूह में उलझाकर चक्कर घिन्नी बनाकर रख दिया। बड़े बुद्धिमान बनते थे ना तुम। देख लो तुमको ही सबसे बड़ा बेवकूफ़ साबित कर दिया। गलतफहमी की आड़ में तुम्हारा शिकार कर लिया। तुम्हें हाथ पैर वाला लूला लंगड़ा और आँखों वाला अंधा बनाकर गलतफहमी पर एहसान भी कर दिया। तुम्हें हाथ पैर वाला लूला लंगड़ा और आँखों वाला अंधा बनाकर गलतफहमी पर एहसान भी कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और पटल पर उपस्थित आप सभी को नमन निवेदित करता हूँ, पुनः प्रणाम करता हूँ, आभार धन्यवाद देता हूँ। और एक गंभीर रचना से मैं आप सभी को जोड़ने का प्रयास करता हूँ। आदरणीय सुभाष सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरे मन के भाव हैं, मैं आप सभी तक अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास करता हूं। आजकल मेरी स्थिति बड़ी विचित्र है। आँखों में बस उसका ही चित्र है। आजकल मेरी स्थिति बड़ी विचित्र है। आँखों में बस उसका ही चित्र है। सोते जागते उसकी सूरत अनायास ही घूम जाती है। न चाहते हुए भी वो रुला देती है। बड़ा अधिकार से अपना अधिकार जताती है। जैसे पूर्व जन्म के रिश्तों का टूटा सूत्र जोड़ना चाहती है। पर शायद बता नहीं पाती है, तभी तो इशारों में समझाती है। लेकिन मैं ठहरा बेवकूफ़ आदमी उसके इशारों की भाषा मुझे समझ ही नहीं आती। अपने इशारों की अवहेलना से वो बड़ी निराश हो जाती है। समझ नहीं आता कि कैसा रिश्ता है या था हम दोनों के बीच, जिसे वो पुनर्जीवित करना चाहती है। बड़ी असमंजस की स्थिति में हूँ, कैसा रिश्ता था हमारा, जिसे वो इस जीवन में नव आधार देना चाहती है। दूर होकर भी पास होने का एहसास कराती है। खुद तो रोती ही है। आदरणीय हरिनाथ शुक्ला सर, आपको बहुत बहुत है। शायद उम्मीदें न छोड़ने की कसम खाए बैठी है। तभी तो वो रोज ही आती जाती है और अपने प्रयासों की सफलता की उम्मीद में इशारों से मुझे समझाने की नित नई कोशिशें करती है। और अभी तक तो निराशा के साथ ही वापस जाती है। पर मुझे शर्मिंदा तो कर ही जाती है।
क्योंकि उसके इशारों की भाषा इतने दिनों बाद भी क्योंकि उसके इशारों की भाषा इतने दिनों बाद भी कौन रिश्ता कैसा रिश्ता की कहानी मुझे समझ जो नहीं आती है। अब तो इस सवाल का हल मैं भी चाहता हूँ क्योंकि उसकी मायूसी का कारण मैं खुद को ही मानता हूँ पर कैसे भी उसके मुखड़े पर संतोष और सुकून के भाव देखना चाहता हूँ। पर कैसे भी उसके मुखड़े पर संतोष और सुकून के भाव देखना चाहता हूँ, पर कब और कैसे यही तो जान नहीं पाता। पर कब और कैसे, आदरणीय मधुकर दादा आपको चरण वंदन। पर कब और कैसे यही तो जान नहीं पाता हूँ, और अब थक हार कर आप सबका सुझाव और मार्गदर्शन चाहता हूँ। सहयोग और मार्गदर्शन चाहता हूँ। जैसे भी हो इस घन चक्कर से मुक्त होकर आगे जीना चाहता हूँ। पर उसके अधिकार भी देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरी रचना पसंद आई होगी। तो आजकल क्योंकि हिंदू मान्यताओं के हिसाब से आजकल पितृपक्ष चल रहा है, तो पितृपक्ष को आदरणीय बीके पाठक दादा आपको भी चरण वंदन। पितृपक्ष को लेकर मैंने एक व्यंग लिखने का प्रयास किया है, आप सभी के बीच में रखता हूँ। कृपया इसको निजी तौर पर ना लें, ये मेरे मन के भाव हैं, मैं आप सभी के बीच में रखना चाहता हूँ, आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ। लीजिए फिर आ गया पितृपक्ष, हमारे आपके लिए अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव का नाटक दिखाने के लिए। लीजिए फिर आ गया पितृपक्ष, हमारे आपके लिए अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव का नाटक दिखाने के लिए। सिर मुड़वाते, तर्पण श्राद्ध पिंडदान करते हुए सगर्भ फोटो सोशल मीडिया पर प्रसारित कराने के लिए। सिर मुड़ाते, तर्पण श्राद्ध पिंडदान करते हुए सगर्भ फोटो सोशल मीडिया पर प्रसारित कराने के लिए बड़ी बेशर्मी से अपने पूर्वजों के आगे नतमस्तक होकर सिर झुकाने, उनकी आत्मा की कथित शांति के लिए आडंबर कर इतराने के लिए। उनकी आत्मा की कथित शांति के लिए आडंबर कर इतराने के लिए अच्छा है कि ये करना भी चाहिए। कम से कम जीते जी जो न मान सम्मान किया, ना ही अपना धर्म कर्म किया, वो सब इन 15 दिनों में जरूर कर लीजिए। जीते जी आखिर जिन पूर्वजों को आपने भरपूर उपेक्षित अपमानित किया, बिना खाना पानी दवाई के जीते जी बिना मारे ही मार दिया या घर से निकाल दिया। आदरणीय आर्यन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। ये सब नहीं कर पाए तो उन्हें अकेला मरने के लिए ही छोड़ दिया। फिर उनके मरने के बाद ही आए और खूब घड़ियाली आंसू आए। उनसे मिली आज़ादी का मन ही मन खूब जश्न मनाए। 13 दिन मजबूरी में किसी तरह दिखावे में गमगीन रह पाए। 13 दिन मजबूरी में
किसी तरह गमगीन रह पाए, ब्रह्मभोज में अपने नाते रिश्तेदारों अड़ोसियों पड़ोसियों को विविध व्यंजन खिलाए, सबसे लायकदार होने का तमगा चस्पा कर हाथ झाड़ कर बड़ा संतोष पाए। सबसे लायकदार होने का तमगा चस्पा कर हाथ झाड़ कर बड़ा संतोष पाए। आइए पितृपक्ष में एक बार हम मन मार कर दिखावे के लिए ही सही, आइए पितृपक्ष में एक बार फिर हम मन मार कर ही दिखावे के लिए ही सही, दिखावे की औपचारिकता तो निभाए। किसी तरह जो पुरखे खुद को संभाल पाए हैं उन्हें फिर से कांटे चुभाएं और गुदगुदाएं। किसी तरह जो पुरखे खुद को संभाल पाए हैं उन्हें फिर से कांटे चुभाएं और गुदगुदाएं। उनकी आत्मा भी चैन से न रहने पाए, उनकी आत्मा भी चैन से न रहने पाए। पितृपक्ष में एक बार फिर अपनी लायकी का सबूत दुनिया को दिखाएं। पितृपक्ष में एक बार फिर अपनी लायकी का सबूत दुनिया को दिखाएं और पुरखों को फिर से रुलाएं, और पुरखों को फिर से रुलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की परिस्थितियों को देखते हुए ये मैंने रचना लिखी है। इस रचना के माध्यम से मेरा इरादा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को दुखी करना नहीं था, लेकिन चूँकि ये मेरे मन के भाव थे जिसे मैंने आप सभी के बीच में रखने का प्रयास किया। और हमारे बीच में आलोक भाई हैं, तो उनकी एक डिमांड कह लीजिए, तो मैं उसको रखने का प्रयास करता हूँ। एक रचना आप सभी के बीच में रखता हूँ मैं। आदरणीय बेनीलाल कंसवाल सर, आपको प्रणाम निवेदित है। चंदन सिंह बिष्ट जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरी रचना का शीर्षक है मंथरा। लीक से अलग हटकर रचना है। कुछ लोग इस रचना को पूर्व में सुन चुके होंगे, लेकिन इधर काफ़ी दिनों से मैं इस रचना को नहीं पढ़ा हूँ, तो मैं आप सभी के बीच में रखने का एक बार पुनः प्रयास करता हूँ। आप सभी का इसमें आशीर्वाद चाहूँगा और आप सभी से अग्रिम क्षमा भी चाहता हूँ कि इस रचना के माध्यम से मैं मंथरा का महिमा मंडन करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने जो मेरा एक दृष्टिकोण है, अगर उसको हम सकारात्मक दृष्टिकोण की दृष्टि से देखें, तो मैंने उस दृष्टिकोण में मंथरा को किस रूप में देखने का प्रयास किया है, मैं आप सभी के बीच में रखता हूँ। आप सभी का इसमें आशीर्वाद चाहूँगा। आज ही नहीं आज से, आज ही नहीं आज से हम भले ही मंथरा को दोषी ठहराते पापी मानते हैं। आज ही नहीं आज से हम भले ही मंथरा को दोषी ठहराते पापी मानते हैं, पर जरा सोचिए यदि मंथरा ने ये पाप न किया होता, पर जरा सोचिए यदि मंथरा ने ये पाप न किया होता तो कितने लोग होते जो भला राम को जान पाते। पर जरा सोचिए यदि मंथरा ने ये पाप न किया होता तो कितने लोग होते जो भला राम को जान पाते। कड़वा है पर सच ही है। आदरणीय नंदा शर्मा जी, आपको प्रणाम निवेदित करता हूँ। शायद कड़वा है पर सच यही है, शायद ही राजा राम का नाम हम आप तो दूर, शायद ही राजा राम का नाम हम आप तो दूर हमारे पुरखे भी जान पाते। शायद ही राजा राम का नाम हम आप तो दूर हमारे पुरखे भी जान पाते। सच से मुँह न मोड़िए, सच से मुँह न मोड़िए, हिम्मत है तो स्वीकार कीजिए राम के पुरखों में कितनों को हम आप जानते हैं। सच से मुँह न मोड़िए, हिम्मत है तो स्वीकार कीजिए राम के पुरखों में कितनों को हम आप जानते हैं, कितनों के नाम जपते हैं। सच तो यह है कि दशरथ को भी लोग सिर्फ राम के बारे में ही याद करते हैं। सच तो यह है
कि दशरथ को भी लोग सिर्फ राम के बहाने ही याद करते हैं, जबकि दशरथ के पिता राम के बाबा का नाम जबकि दशरथ के पिता राम के बाबा का नाम भला कितने लोग जानते हैं? भला हो मंथरा का, भला हो मंथरा का जिसने कैकेयी को भरमाया, कैकेयी की आड़ में राम को वनवास कराया। भला हो मंथरा का जिसने कैकेयी को भरमाया, कैकेयी की आड़ में राम को वनवास कराया। फिर विचार कीजिए भरत को राजा बनाने के लिए कैकेयी को विवश क्यों नहीं किया? फिर विचार कीजिए भरत को राजा बनाने के लिए कैकेयी को विवश क्यों नहीं किया? भरत राम को वापस लाने वन को गए, तब मंथरा ने कैकेयी से हट क्यों नहीं किया? भरत राम को वापस लाने वन को गए, तब मंथरा ने कैकेयी से हट क्यों नहीं किया? क्यों नहीं समझाया? क्या उसे अपने हट का अधूरा परिणाम भाया? क्या उसे अपने हट का अधूरा परिणाम भाया? सच मानिए तो दोषी मंथरा है। सारी दुनिया यही मानती है, हम आप भी यही मानते हैं। सच मानिए तो दोषी मंथरा है, फिर ये बात राम की समझ में क्यों नहीं आया? सच मानिए तो दोषी मंथरा है, फिर ये बात राम की समझ में क्यों नहीं आया? समझ में आया तो अयोध्या वापसी पर, समझ में आया तो अयोध्या वापसी पर मंथरा को गले क्यों लगाया? कहने को हम कुछ भी कहते फिरते रहते हैं, कहने को हम कुछ भी कहते फिरते रहते हैं, गहराई में भला कब झांकते हैं? कहने को हम कुछ भी कहते फिरते रहते हैं, गहराई में भला कब झांकते हैं? सच तो यह है कि कैकेयी सिर्फ बहाना बनी, राम को राजा राम नहीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने का। सच तो यह है कि कैकेयी सिर्फ बहाना बनी, राम को राजा राम नहीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने का। मंथरा ही थी जो सारा ताना बाना बना। राम को राजा राम नहीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने का मंथरा ही थी जो सारा ताना बाना बुनी।